नमस्कार, मैं हाजिर हूं अमर उपाध्याय खून से भरी वारदात की खबरों के साथ। ऐसी वारदातें जो आपने सोची नहीं होंगी कि कैसे अपराधी अपराध करके अपने काले कारनामों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वारदात करते समय पता भी नहीं होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जैसे हर क्रिमिनल को लगता है कि वो क्राइम करके बच सकते हैं, वैसे ही पुलिस का भी मानना है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करके बच नहीं सकता। हत्या, डकैती, वारदात, चोर पुलिस, जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें और काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो हम दिखाएंगे सनसनी से भरे कई वारदातों के किस्से और कराएंगे आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगे आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल। हरियाणा के सोनीपत में शराब के ठेके पर एक 40 साल का शख्स अपने दोस्त के साथ शराब पीने गया, लेकिन उसे कहां पता था कि ये उसका आखिरी जाम था। बता दें कि थोड़ी देर में उसका वहां आए 4 दोस्तों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि चारों ने बोतल और तेजधार हथियार से उस पर हमला कर दिया और तब तक ये हमला नहीं रुका जब तक उसकी मौत ना हो गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शराब के ठेके पर शख्स की बेरहमी से हत्या। 4 दोस्तों ने शराब की बोतल से काटा गला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। सदर थाना क्षेत्र के गांव बागड़ू का ये मामला है, जहां शराब के ठेके पर गए 2 दोस्तों पर शराब पी रहे लोगों ने हमला कर दिया। हमले में हरियाणा कौशल रोजगार के तहत सिंचाई विभाग में कार्यरत युवक की गर्दन पर शराब की बोतल और नुकीली चीज से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उसके दोस्त के सिर में चोट मारकर घायल कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सदर थाना पुलिस और एफएसएल की टीमों ने वारदात स्थल से नमूने एकत्रित किए और आगे की जांच में जुट गई। भाई था जी, इसके साथी थे, दारू पीने इसके साथ में बैठते उठते थे, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। अच्छा, कैसे क्या मार दिया ये नहीं पता जी, तेज धार हथियार से गर्दन काट रखी। पुलिस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। इसको 3 तो अरेस्ट हो लिए हैं, एक रह रहा है, तो जल्दी करा दो। अच्छा, आप कितनी आयु थे? नरेश नाम था जिसका, ये 40 साल का था। क्या काम करता था? वही इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और चौथे आरोपी की तलाश में 2 पुलिस की टीमों को रवाना किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल सोनीपत के सिविल अस्पताल से शव को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं रेफर किया बॉडी को। खानपुर पोस्टमार्टम कराने के लिए। कहाँ का क्या नाम था मरने वाले का? मरने वाले का नाम नरेश है, बागड़ू से आई है। फिलहाल हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं मृतक के परिजनों ने उसको जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बहरहाल इस वारदात के बाद से ही गांव में मातम पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। यमुनानगर जिले में छछरौली कस्बे के रहीमिया कॉलोनी में नशा तस्करों ने घर में घुसकर लोगों से मारपीट की और उनको इस कदर पीटा गया कि वो बुरी तरह घायल हो गए। परिजन चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन हमलावरों के हाथ नहीं कांपे। वहीं इस मामले में पुलिस क्या छानबीन कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
खिलाफ आवाज उठाना पड़ा महंगा। नशा तस्करों ने घर में घुसकर किया हमला, तेजधार हथियारों से किया जानलेवा हमला। रहीमिया कॉलोनी में नशेड़ियों पर नकेल कसने के लिए कॉलोनी वासियों ने एक पंचायत का आयोजन किया था। पंचायत में कॉलोनी में नशा बेचने और नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया था, जिससे नाराज होकर कॉलोनी के ही कुछ लोग, जिन पर कॉलोनी में नशा बेचने के आरोप लग रहे थे, उनके परिवार ने पंचायत सदस्य इरफान और सलमान पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें इरफान, सलमान और उसके पिता यूनिस अली बुरी तरह से घायल हो गए। इस वारदात के बारे में जानकारी देते हुए इरफान ने बताया कि कॉलोनी के बिगड़ते हालात को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में नशे पर लगाम लगाने के लिए एक महापंचायत करने का निर्णय लिया था, जिससे नाराज कई लोगों ने मौका पाकर इरफान के घर पर अचानक हमला बोल दिया। ये ऐसा हुआ जी, प्रशासन की अगुवाई में पंचायत रखी गई थी कॉलोनी की सारी की, कि जो यहाँ स्मैक बिक रही है 5-4 साल से। हम कॉलोनी के मेंबर है, भाई हमारा मेंबर है कॉलोनी का, तो सबको पता है यहाँ कितनी स्मैक बिक रही, कितने साल से बिक रही। तो यह पंचायत रखी गई थी जी। परसों ही पंचायत हुई थी और कल भी 5 बजे पंचायत हुई थी इस बारे में। तो जो यहाँ स्मैक बेचने वाले हैं, उन्होंने पहले भी काफी बार धमकियां दी कि हमारे अगर स्मैक रोकोगे तो हम तुमने मारांगे। तो कल जब पंचायत हुई, बाजार के भी थे, सारी पूरी कॉलोनी थी, 400-500 आदमी थे। तो हम जैसे मेंबर होने के नाते पंचायत के भाई है हमारा, तो ये पंचायत हमारे यहाँ रखी गई थी। तो जब सारी पंचायत खत्म होगी, सब यहाँ से चले गए, मैं और मेरा बाप यहाँ पे रह गए थे। तो यहाँ पे इन स्मैकियों ने जो स्मैक बेच रहे हैं शुरू से, वो कोई काम नहीं करते। कोई यहाँ कॉलोनी के अंदर आता है, उसको छेदते हैं, मारते हैं, उसको लूटते हैं और गालियां खानी पड़ती हैं सारे मुसलमानों को, यहाँ के कॉलोनी वालों को। कितने लोगों ने आप पे हमला किया, कितने को चोटें आई हैं? कम से कम जो 2 ही घरों के हैं, 70-80 आदमी, बच्चे भी उनके, जनानियां गत्ती हैं, पत्थर ईंटा मारती हैं। वहीं इस हमले में घायल यूनिस अली, जो परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने बताया कि हमलावर जान से मारने के इरादे से आए थे और एक के बाद एक सबने परिवार के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। ये जी स्मैक के बारे में जो पंचायत लगी थी, वो सब ने अपनी बातें रखी, भाई ये स्मैक बंद होनी चाहिए। और जी पहले भी मतलब 1-2 बार SHO साहब भी आए यहाँ से, उन्हें भी मतलब इस बात के बारे में स्मैक के कहा, अब भी ये रुकनी चाहिए, भाई हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ही से बस्ती वाले रोक सका। हमने बल्कि उनसे ये भी कहा, अब तो आप ये कह रहे बस्ती वाले रोक सका, हमारे पास से किसी का अलग लोग गया, कुछ कोई ऐसी कैसी बात होगी तो हमने तो गेल पड़ी उठा लेंगे तुम। अरे ने स्मैक वालों ने कुछ भी नहीं कह रहे। हम परसों एक बिठाया जी उनकी गड्डी में, SHO बिठा के ले गया, हम भी थाने में गए, हम थाने में बैठे रह गए और मुंशी साहब ने वो छोड़ दिया। काफी आदमी थे जी, 70-80 आदमी थे। इबरात का टाइम था, लाइट भी उस टाइम भाग गई थी जी। किस चीज से हमला किया है जी? हमला किस चीज से किया? उन्हें रोड़े और जी तलवारें थी उन पे, और वो थी गंडासी भी थी। अरे एक वो ले रहे थे जी में गरारी। इस वारदात को करीब से देखने वाली शहनाज क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। हमला किया जी उन्होंने, जो हमारे घर पे जी तलवारें चलवाई जी, और देखो जी हमारे गेट गुट पे भी बहुत वो ईंटें फेंकी जी, बच्चों पे भी मारा जी उन्होंने जी। जो बच्चे बाहर घूमे उन्हें भी बहुत गालियां देवे, रोके टोके। अगर बच्चे बाहर जाएंगे तो उनके ऊपर बिंटा बरसावे जी में। अगर नमाज पढ़ने गए थे जी, देखो उन्हें तलवार चलाई, गंडासे चलाई, इनके ऊपर ईंटें फेंके। हमारे पास कुछ नहीं था जी, और उन्होंने, हम तो 4-5 बंदे थे जी, और वो तो बहुत थे जी, 60-70 आदमी हो रहे थे जी देखो। और उन्होंने पीछे से भी हमला किया, जब ये वहाँ पे चले गए जी मेडिकल कराने, उसके बाद भी उन्होंने हमला किया जी हमारे घर पे, हमारी गाड़ी पे भी ईंटें पत्थर फेंके जी उन्होंने, यहाँ पे गेट पे भी, हमारे घर पे जब भी कोई नहीं था जी यहाँ पे। और फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा सुबह भी कि अगर कोई बाहर निकलेगा, बच्चा या कोई लड़की स्कूल जाएगी या कोई भी कहीं भी जाएगा, उसे वहीं पकड़ेंगे जी बाजार में, सबको वहीं मारेंगे, काटेंगे। कोई नहीं भी, यानी कॉलोनी में सबको यही कहा उन्होंने, जो किसी का भी बच्चा जाएगा। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसको लेकर थाना प्रभारी रोहताश सिंह का कहना है कि कॉलोनी में लड़ाई झगड़े में
3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद रहीमिया कॉलोनी निवासी सलमान की शिकायत पर लगभग 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। ये कल दिनांक 26/8/2024 को सलमान खान पुत्र यूसुफ खान वासी रहमिया कॉलोनी छछरौली की एक शिकायत मार पिटाई बारे, लड़ाई झगड़ा बारे थाना में प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और अभी जांच उसकी जारी है। फिलहाल इस मामले में किसी अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके प्रयास अभी जारी हैं और फर्दर जैसा भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा वो आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? अभी ये 12 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल छछरौली कस्बे के रहीमिया कॉलोनी में नशा खूब बेचा जाता है, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब ऐसे में नशा तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो घर में घुसकर लोगों से मारपीट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। हिसार में वकील पर हमले का मामला सामने आया है। हमले का आरोप पड़ोस के ही रहने वाले पिता पुत्र पर लगा है। घटना के बाद लहूलुहान हुए वकील को आनन फानन अस्पताल ले जाया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा मामला हिसार के शिवनगर का है, जहां के रहने वाले वकील विनोद कुमार पर उसके पड़ोसी पिता पुत्र ने किसी बात को लेकर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में वकील लहूलुहान हो गया। जब इस मामले की सूचना हिसार के वकीलों को मिली तो वे आग बबूला हो गए। सभी ने एकजुट होकर इस घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही हिसार कोर्ट परिसर में वकीलों ने हड़ताल करते हुए कोई भी काम नहीं किया। वकीलों ने पुलिस से मांग की है कि हमला करने वाले आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विनय बिश्नोई ने बताया कि वकीलों पर इस तरीके से हमले होते रहते हैं, इसलिए वो सरकार से मांग करते हैं कि वकीलों पर हमले को लेकर एक अलग से कानून बनाया जाए और 12 घंटे के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि अगर वकील भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आम नागरिक के लिए कितना खतरा है। यही कारण है कि आक्रोशित वकीलों ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे एक साथी हैं विनोद बराड़ एडवोकेट जी, उनके ऊपर कल ब्रूटली अटैक हुआ है। उनके पड़ोसियों ने उन पर अटैक किया है। 2 आदमी उन्होंने नामजद किए हैं, FIR है। सिविल हॉस्पिटल में वो एडमिट है। उनके गर्दन पर डीप अटैक है तो उसके विरोध में हमने गए तो उनको जो इस घटनाक्रम को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हमारी SP साहब से बात हुई थी कि आज मुलजिम जो है जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। तो हमने ये हड़ताल उस पर्पज के लिए की, तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उस घटनाक्रम को और मुलजिम को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा हमारी हड़ताल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो कब की घटना है ये? कल दोपहर की 3 बजे की घटना है, 2 या 2:30 बजे के आसपास की घटना है जो मुझे सूचना मिली है। जैसे भी इसमें तो मैं हॉस्पिटल भी गया था, मिला था। हमारे साथी जो है अभी ठीक हैं। तो ये भगवान की हमारे ऊपर मेहर है कि वो आज जिंदा है। गर्दन के ऊपर जो है इस पे तो बड़ी हमारी खुशकिस्मती के कहेंगे हम कि वो बच गए। तो इस तरह की अगर मैं ये कहूंगा कि अगर वकीलों के ऊपर इस तरह से अटैक हो रहे हैं, इतने ब्रूटली अटैक हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो इतनी स्लोली काम कर रहा है, इतना सोया हुआ है, तो आम आदमी के लिए क्या बचेगा इस देश के लिए। तो हमारी तो यही एक गुजारिश थी। हमने कल जो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कल हमें 10 बजे तक आप इनको अरेस्ट करें, तो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो हमने इसके लिए इसको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए वर्क सस्पेंड है और जब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं होंगे हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा। तो क्या मामला क्या किस लिए वो हमला किया गया? असल में जो हमारे जो अभी मुझे एक्चुअल फैक्ट्स का मुझे अभी तक नहीं पता। जो हमारे पास सूचना जो हमें मिली यही थी कि वो पड़ोसी जो थे कि महिलाओं से कोई बदतमीजी वगैरह छेड़छाड़ का मामला था। उन्होंने उस पर हमारे अधिवक्ता ने उसको रोका, उस पर उसके द्वेष पे आकर उसने क्या कहते हैं उस पर उनके गर्दन पे वार किया है चाकू से। ये आपका जो कितने दिन तक रहेगा? हमने फिलहाल आज तक का वर्क सस्पेंड किया है। अगर आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए तो वर्क सस्पेंड, जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा। और इसके आगे अभी तो हम फिर भी कोर्ट में हमने क्या कहते हैं प्रॉक्सी काउंसिल लगाकर कोर्ट को एक स्मूथ दे रहे हैं ताकि क्लाइंटों को कोई बिल्कुल भी क्या कहते हैं कोई परेशानी ना हो।
अगर कल के बाद अगर ये भी मुलजिम नहीं पकड़े गए तो बिल्कुल स्ट्रांगली हर चीज को हम ब्लॉक कर देंगे, कोई भी कार्रवाई कोर्ट के अंदर नहीं होने देंगे। अगर वकील सुरक्षित नहीं है तो हम आप ये मानिए कि हम कोर्ट में कैसे हम अपने क्लाइंट के लिए लड़ पाएंगे। सबसे पहले वकीलों की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए हम कहते हैं, सरकार से भी डिमांड करते हैं कि हमारे लिए स्पेशल एक एक्ट भी आना चाहिए कि वकीलों पर इस तरह की कोई घटना होती है तो विद इन 12 आवर्स के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी मुलजिम है, जो भी कार्रवाई है, 6 मंथ के अंदर ट्रायल को फिनिश होना चाहिए। वहीं इस मामले में घायल विनोद कुमार बराड़ ने बताया कि शिवनगर में एक परिवार 1.5 साल पहले रहने आया था और वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। नशा करके वे लोग रोजाना गली में शोर शराबा और झगड़ा करते हैं। 6 महीने उनका पड़ोस में रहने वाले अनिल से विवाद हुआ था और उसके पिता रघुवीर को इस बारे में जानकारी भी दी गई थी। उन्होंने इस घटना को लेकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की गुजारिश की है। वैसे भी कल लगभग 2 बजे दिन में जो है ना, मैं अपनी गुड़िया को लेने जा रहा था, तो ये अपनी गली में अभी 1-1.5 साल से ही रहते हैं, 1-1.5 साल से आए हैं और दो भाई, एक पिताजी, तीनों अपराधी से प्रवृत्ति के लोग हैं और अपना ये सुक्का नशा सा होता है, ड्रिंक वगैरह ये करते हैं। सारी रात गली में छड़का मचाए रखते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। कोई गली वाला कोई समझाए उनके बड़े पड़ जाते हैं, तो गली में कोई भी उनको लाइक नहीं करता। तो मैं जब गुड़िया को लेने जा रहा था तो ये लड़का बोला कि मेरे का नीचे घुसा है। मैं अपनी बेटी नीट की तैयारी कर रही हूँ तो मैं उसको लेने के लिए गया हुआ था। मैंने इसको पिताजी को कहा, भाई तेरा लड़का ना समझा लो, मैं एक बार पहले भी समझाया था तुम लोगों को, अपना कोई लेना देना नहीं है और अपना संभल कर रहा करो, ठीक है ना। तो 1 साल से मैंने पहले भी थोड़ी शरारत सी करी थी, ताका जाकी सी, वो थोड़ा टूटे मरने वाली बातें। मैंने सोचा पढ़ने वाला बच्चा भी, चलो कोई नहीं, समझा दिया था मैंने। तो मुझे पता नहीं था कि मन में रंजिश लिए बैठा है, तो मैंने इसके फादर को बोल दिया, भाई ये बिना बात बोल रहा है, मैं अपनी गुड़िया को लेने जा रहा हूँ। फादर को बोल के चले गए गुड़िया को लेने। 10-15 मिनट में जब मैं वापसी आया तो मैंने बाइक खड़ा किया तो इसके फादर ने कहा, भाई इसने तो ऐसा करके कुछ कहा ही नहीं, तो झूठ बोलने लग रहे हैं। तो बस उससे नॉर्मल बात ही चल रही थी, तो मैंने कहा भी इसने मेरे को बोल रहा है। तो इतनी देर में मुझे पता नहीं था उस लड़के के हाथ में चक्कू है, तो मैं छुपाया हुआ था, तो मैं पीछे से हाथ करके मेरी गर्दन पे वो चक्कू मार दिया जी। अब मेरे नोटिस में नहीं था कि इसके पास चक्कू है। मेरे लगने के बाद मैं लुहान हो गया। ऊपर से मेरी बाइक गली में शोर शराबा सुन के वो लोग भी से देख रही थी, चक्कू वगैरह मारा, वो दौड़ के नीचे आए बीच बचाव करके और मेरे को छुटा दिया जी। मैं ज्यादा लहूलुहान हो गया। तो ये सारा मामला है, तो मैं तो नॉर्मली बात ही कर रहा था। उस फादर ने हाथापाई करके इसके फादर ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ते उसने चक्कू मार दिया। तो वो मारने के बाद मैंने डिस्टेंस बना दिया, मुझे पता लग गया इसके पास तो चक्कू है और भी मारेगा। वो मेरी तरफ और मारने के लिए आया, मैं पीछे अपने घर की तरफ चला गया। मेरी वाइफ ने जल्दी से आकर मेरे टी शर्ट बांधी गले में ब्लड को रोकने के लिए, पड़ोसी मुझे हॉस्पिटल ले आए जी। तो ये सारा मामला कल 2 बजे का था। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और पहले भी जहाँ रहते थे सुनने नहीं आया, भी वहाँ भी झगड़ा करते थे, उसी कारण इनको मकान बेचना पड़ गया था। अब 1.5-2 साल से अपनी गली में आ गए, यहाँ भी वही मामला है। तो गली वाले भी कल सारे इकट्ठे होके आ रहे थे कि कुछ करो इनका, ये तो रोज का काम हो गया इनका, भी आज तेरे मारिए कल हमारा भी मार देगा ये। तो सारा ये मामला था। तो इसको लेकर पुलिस ने शिकायत की आपने किसी की? हाँ, ये STM थाने की घटना थी जी। अपना मेला कोठी नजदीक पुरानी पुलिस चौकी में श्रीनगर में अपना मकान है। STM थाना आता है, वो रुका वगैरह यहाँ से गया, पुलिस वालों ने पूरा कोऑपरेट किया मुझे और जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की, पर्चा दर्ज कर दिया और आज शायद उनकी गिरफ्तारी करेंगे। सुनने में तो ये आया भी फादर को शायद पकड़ लिया है, बेटे को लेने में शायद सुनने में आया, सर मुझे कंफर्म नहीं है। तो पुलिस प्रशासन अभी तक तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अपराधियों के इन बुलंद हौसलों की वजह कानून व्यवस्था का लचर होना है। यही कारण है कि अपराधी खुले आम वारदातों को अंजाम देकर शाम से घूमते रहते हैं। शायद उन्हें भी पता है कि इस तरह के कानूनी तंत्र के होते उन पर कोई आंच नहीं आने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट। चरखी दादरी जिले के बाढ़ा कस्बे में गौमांस पकाने के शक में
एक प्रवासी श्रमिक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। बता दें कि 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगा, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। अब इस मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चरखी दादरी जिले की बाढ़ड़ा कस्बे में बीती 27 अगस्त को गौमांस पकाने के शक में प्रवासी श्रमिक की पीट कर हत्या की गई थी, जिस मामले में चरखी दादरी पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2 नाबालिगों को जुनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश करके बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेजा गया। वहीं 5 आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि 27 अगस्त को बाढ़ड़ा में प्रवासी श्रमिक की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से जांच जारी है। कुछ लोगों द्वारा प्रवासी मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हमारा लगातार फ्लैग मार्च और अन्य जारी है। इलाके में बाढ़ड़ा के इलाके में जिला चरखी दादरी के क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों नाबालिगों को छोड़कर सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल। Download the sound really fast. I can